प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी आपका मौर्य काल में? तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिलता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांश यानी कि 7 अंग के सिद्धांत हमें निर्दिष्ट होती है। ये सप्तांश सिद्धांत में पहला आता है राजा, दूसरा आता है आपका अमात्य, तीसरा जनपद, फिर दुर्ग, कोष, मित्र और सेना। ठीक है, ये 7 सिद्धांत या सप्त सिद्धांत माना जाता है, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसके बारे में जानकारी मिलती है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित नियुक्त उनके चरित्र की भली भांति जांच करने के बाद की जाती थी, जिसे उपता परीक्षण कहा गया है। मतलब कि इस साम्राज्य में यदि मुख्यमंत्री या फिर पुरोहित को नियुक्त करना है तो उनके चरित्रों के बारे में जांच की जाती थी डिटेल्स में, और इस जांच करने की प्रथा को उपता परीक्षण कहा जाता था। उपधा परीक्षण। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है और इनकी संख्या टोटल 18 होती थी। अर्थशास्त्र में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को अध्यक्ष कहते थे और इनकी संख्या 26 होती थी। अब ये 26 जो अध्यक्ष होते थे वो किस क्षेत्रों से थे? तो सबसे पहले बात करते हैं सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग से जुड़ा हुआ था, राजकीय भूमि वाला जो एरिया था वो सीता अध्यक्ष संभालता था। विविता अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष चारागाह का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। सुना अध्यक्ष बुच्चड़खाना अध्यक्ष होता था। ठीक है, बुच्चड़खाना का अधिकारी। सूत्रा अध्यक्ष व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। पन्या अध्यक्ष वाणिज्य अधिकारी था। पौतवा अध्यक्ष मापतोल अधिकारी। लक्षणा अध्यक्ष टकसाल अधिकारी। तो लक्षणा अध्यक्ष जो थे वो टकसाल अधिकारी था। नवा अध्यक्ष जहाज रानी अधिकारी। समस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्ग का प्रधान अधिकारी जो था वो समस्था अध्यक्ष था। अकरा अध्यक्ष खानों का अधिकारी था। गणिका अध्यक्ष गणिक अधिकारी था। कोषाध्यक्ष खजाने का प्रमुख अधिकारी था। लोहा अध्यक्ष धातु अधिकारी था। खन्याध्यक्ष खदान का प्रमुख था। लवणाध्यक्ष नमक अधिकारी था। स्वर्णाध्यक्ष कीमती धातुओं सोने चांदियों गहनों इन सभी के जो प्रमुख अधिकारी थे वो थे स्वर्णाध्यक्ष। गोध्यक्ष जो गोध्यक्ष थे वो थे गाय अधिकारी और मुद्राध्यक्ष थे पासपोर्ट अधिकारी। अगला आता है देवता अध्यक्ष। देवता अध्यक्ष मंदिरों के अधिकारी हुआ करते थे। अगला है पतना अध्यक्ष। पतना अध्यक्ष गोवाहन अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, सुराध्यक्ष मदिरा अधिकारी था। शुल्काध्यक्ष उत्पाद एवं चुंगी कर से जुड़े हुए प्रमुख अधिकारी था। मानाध्यक्ष समय सारणी अधिकारी हुआ करता था। समय के बारे में डिटेल्स में कहाँ पे कौन सा क्या घटना घटना है, मतलब किन घटनाओं के बारे में जानकारी रखनी है, किन घटनाओं के बारे में राजा को जानकारी देनी है। ठीक है, तो उसे मानाध्यक्ष कहते थे। खन्याध्यक्ष खदान का प्रमुख। नगवा नगवना अध्यक्ष, नगवना अध्यक्ष जो था वो आपका हाथियों का प्रमुख था। युक्ता या फिर कहे तो उपायुक्त जो थे वो केंद्रीय महामात्य या निम्न स्तर के अधिकारी वर्ग थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने बृहद साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था और इन प्रांतों को चक्र कहा गया है। ठीक है, इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट के द्वारा नियंत्रित ना होकर के उसके प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होती थी। अशोक के समय जो थे ना, अशोक के समय इन प्रांतों की संख्या 4 से 5 हो गई थी। अब देखो यार, यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो 4 प्रांत बांटे गए थे उन प्रांतों को अशोक ने 5 प्रांतों में विभाजित कर दिया था बाद में। कौन कौन सा? तो सबसे पहले उत्तरापथ। उत्तरापथ जो था वो तक्षशिला वाले एरिया में था आपका, और उसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। ठीक है, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी। अवंती की राजधानी उज्जैनी। कलिंग का राजधानी तोसली और एक था प्राची जो कि मध्य देश था, उसकी राजधानी था पाटलिपुत्र। प्रशासनिक ढांचा के बारे में बात करें तो सबसे प्रमुख था वो था साम्राज्य, उसके नीचे प्रांत आता था, उसके नीचे आपका विषय या आहार आता था, उसके नीचे स्थानीय स्थानीय 800 ग्रामों का समूह था। फिर आता था दुर्नामुख, दुर्नामुख 400 ग्राम का। खरवाटिक 200 ग्राम का। संग्रहवाहक 100 ग्राम का। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार चतुर अंग बल भी थे आपके मौर्य साम्राज्य में, जिसमें आपका पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना और रथ और नौसेना शामिल था।